आज की कक्षा में आप सबका अभिनंदन है। हम पढ़ रहे थे कहानी बड़े घर की बेटी। भाग 1 अब तक हम कर चुके हैं, जिसमें हमने अब तक पढ़ा कि बड़े घर की बेटी एक संयुक्त परिवार की कहानी है। बेनी माधव सिंह गांव के जमींदार और नंबरदार थे, जिनके 2 बेटे हैं। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह और छोटे का नाम लाल बिहारी सिंह। श्रीकंठ सिंह ने बीए करके एक दफ्तर में नौकरी कर ली थी और छोटा लड़का जो है वो दोहरे बदन का सजीला जवान था। श्रीकंठ सिंह प्राचीन सभ्यता के प्रेमी तथा संयुक्त कुटुंब के उपासक थे। आइए आगे पढ़ते हैं। पृष्ठ संख्या 33। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। आनंदी के बारे में बात की जा रही है कि वह एक बड़े घराने की लड़की है, जिसके पिताजी एक छोटी सी रियासत के बड़े जमींदार हैं। विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते, झाड़ फानूस, ऑनरेरी मजिस्ट्रेटी और ऋण, जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के योग्य पदार्थ हैं, सभी यहाँ विद्यमान थे। आनंदी के घर के बारे में बात की जा रही है कि उसके पिताजी के पास एक बहुत बड़ी कोठी है, एक हाथी है, 3 कुत्ते रखे हुए हैं, झाड़ फानूस। आपने घर में देखा होगा कि बिजली लगाने के लिए जो शैंडलर्स लगाए जाते हैं, उसके बारे में बात हो रही है। उनके ऊपर कर्जा भी चढ़ा हुआ है, अर्थात जो भी एक सम्मानित व्यक्ति की उपभोग की वस्तुएं हैं वो सभी उनके यहाँ विद्यमान थी। नाम था भूप सिंह। आनंदी के पिता का नाम भूप सिंह था। बड़े उदारचित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे। वे बहुत ही सरल हृदय व्यक्ति थे। प्रतिभाशाली अर्थात बहुत ही गुणों से संपन्न व्यक्ति थे, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी न था। उनके एक भी पुत्र नहीं था। आनंदी चौथी लड़की थी, अर्थात उनके 4 लड़कियां थी, जिसमें आनंदी सबसे छोटी थी। वह अपनी सभी बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी। इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। बहुत सुंदर होने के कारण और गुणवान होने के कारण वह अपने पिता की लाडली भी थी। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि आनंदी का विवाह कहाँ करें। अब अपनी पुत्री के आचरण को देखते हुए और सुंदरता को देखते हुए उनके पिता के मन में यह शंका थी कि इसका विवाह किस घराने में किया जाए। ना तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े और ना यही स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। वह ये भी नहीं चाहते थे कि उसकी शादी अच्छे घर में करने के लिए उन्हें कहीं से कर्जा लेना पड़े, और ये भी नहीं चाहते थे कि ऐसे घर में हो जाए जहाँ पर उसे तकलीफों का सामना करना पड़े और वह स्वयं को भाग्यहीन समझे। एक दिन श्रीकंठ सिंह उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए। श्रीकंठ सिंह के बारे में बात हो रही है। वह आनंदी के पिता के पास किसी काम से आते हैं। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रीझ गए अर्थात प्रसन्न हो गए। उन्हें श्रीकंठ सिंह का स्वभाव बहुत पसंद आता है और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ विवाह हो गया, और इस प्रकार से आनंदी के लिए वे उन्हें उचित वर लगे और आनंदी की शादी श्रीकंठ सिंह के साथ कर दी गई। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ रंग ढंग कुछ और देखा। जब आनंदी अपने ससुराल में आती है तो यहाँ का वातावरण उसे अपने पिता के घर के वातावरण से बहुत अलग लगा। जिस टीम टाम की उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी, टीम टाम का अर्थ होता है बनाव, श्रृंगार, तैयार होना। जिस तरह से वह बचपन में पली बड़ी थी, उसे पैसे की कमी नहीं थी, वह यहाँ नाम मात्र को भी ना था। वह उस चीज की उसे अपने ससुराल में कमी लगी। हाथी घोड़ों का कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहली तक नहीं थी। बहली बोलते हैं बैलगाड़ी को। अब कि हाथी घोड़ों की तो बात छोड़िए,
और तो और वहाँ पर कोई उसे सुंदर बैलगाड़ी भी दिखाई न दी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी। यहाँ से पता चलता है कि वह कितने संपन्न घराने की थी। वह अपने साथ पहनने के लिए जो चप्पल लाई थी वह रेशमी कपड़े से बनी हुई थी। पर यहाँ बाग कहाँ जहाँ वह सैर करती। लेकिन यहाँ पर कोई भी घर के आगे उपवन, छोटा बगीचा कुछ भी नहीं था। मकान में खिड़कियां तक ना थी। ना जमीन पर फर्श अर्थात पक्का फर्श नहीं था। ना दीवार पर तस्वीरें अर्थात बड़ी बड़ी सुंदर तस्वीरों से दीवारें सजी हुई नहीं थी। वह एक सीधा साधा देहाती गृहस्थ का मकान था। सीधा सादा देहाती होता है गांव में रहने वाला, ग्रामीण, कि वह एक गांव वाले का सीधा सा जो है वो मकान था जिसमें वह परिवार सुख से रहता था। किंतु आनंदी ने थोड़े दिनों में ही अपने आप को इस नई परिस्थिति के लिए ऐसा अनुकूल बना लिया मानो विलास के सामान कभी देखे ही नहीं थे। यहाँ पर आनंदी के स्वभाव की बात हो रही है कि उसने किसी भी बात के लिए किसी भी प्रकार की परेशानी दिखाए बिना जो उसे माहौल मिला था, वातावरण मिला था, स्वयं को वहीं पर स्थित करने का मन बना लिया और वहीं पर वह रच बस गई। उसने किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी कामना नहीं की जो कि वो अपने पुराने घर में भोग विलास के सामान छोड़कर आई थी। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया लिए हुए आया। लाल बिहारी सिंह आनंदी के देवर हैं। दोपहर का समय था। वे 2 चिड़ियां लेकर आए और भावज से बोला, भावज अर्थात भाभी, आनंदी से कहा, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। उन्होंने आनंदी से कहा कि मुझे भूख लग रही है, जल्दी से इन दोनों चिड़ियों को पका दो। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी, जबकि आनंदी पहले ही खाना बना चुकी थी और अपने देवर के लिए खाने पर राह देख रही थी। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी। लाल बिहारी के कहे अनुसार अब उसे दोबारा से चिड़ियां बनाना था। हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक नहीं था। जब उसने देखा तो देसी घी के बारे में बात हो रही है कि पतीली में, हांडी का मतलब होता है पतीली में, जब उसने घी देखा तो बहुत कम मात्रा में था। बड़े घर की बेटी किफ़ायत क्या जाने। किफ़ायत का अर्थ होता है बचत, कि वह बड़े घर से थी, हर चीज़ उसे खुले में मिली थी, उसने खुले रूप में चीज़ों को इस्तेमाल किया था, इसलिए उसे बचत का इतना आभास नहीं था, ज्ञान नहीं था। उसने सब घी मांस में डाल दिया। जब उसने चिड़िया पकाई तो वह सारा घी इस्तेमाल कर लिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी ना था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा। जैसे ही लाल बिहारी खाना खाने बैठा, उसने देखा कि खाने में घी नहीं है। उसने अपनी भाभी से घी मंगवाया और बदले में प्रश्न किया कि दाल में घी क्यों नहीं डाला। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसके अगला पाठ अगली कक्षा में पढ़ाया जाएगा। संबंधित प्रश्न उत्तरों को ध्यान से देखिए, प्रश्नों के उत्तर फ्रेम कीजिए और कल की कक्षा के लिए तैयार रहिए। आपका दिन शुभ हो। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। धन्यवाद।